ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और हम इसकी आज चर्चा करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट है, उनकी जो लव लाइफ है वो सितंबर 2026 में कैसी रहने वाली है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। देखिए, दो बातें हैं कि या तो आप अपनी लव लाइफ पहले से बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि भाई आपको अपनी लव लाइफ में या लव रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप परेशान हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं। तो अगर आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तब तो आप ये जानना चाहेंगे कि भाई ये सितंबर का महीना क्या कुछ मुझे आकर के कुछ मेरे लिए सुकून भरा होगा, क्या इन मुझे कुछ राहत मिलेगी, क्या ये मेरी समस्याएं कम होंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई हाँ, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, तो साहब क्या ये सितंबर का महीना भी हमारे लिए ऐसा ही रहेगा कि हम एंजॉय करेंगे अपनी लव लाइफ को पूरी तरह से। इन्हीं सवालों का जवाब आज की चर्चा में हम आपको देने वाले हैं, ऐसे ही सभी सवालों का जवाब, और सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड कि भाई आपके लव लाइफ में कोई समस्या आएगी या कोई बढ़िया यू टर्न आएगा, या नॉर्मली आपकी लाइफ चलती रहेगी। हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है, एंजॉय चाहता है करना अपनी रिलेशनशिप को, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें। ऐसी चीज़ें क्या, कोई भी दुनिया की चीज़ें वो तभी मिलती है किसी भी व्यक्ति को जब उसके नसीब में हो। तो यहाँ पर ये ग्रह ही तय करते हैं इस बात को कि किस व्यक्ति के जीवन में क्या लेना है, क्या उससे लेना है, क्या उसको देना है। तो साथियों, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि हम जब भी बात करते हैं लव राशिफल के विषय में तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होती रहे, क्योंकि उसी में ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर, वे सभी आप तक समय पर पहुंच पाएं और उनके द्वारा महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको प्राप्त हो सके। और दूसरी बात वो ये कि अगर ये आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट है, उनके विषय में एक एक करके सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जो आप हमारे सिंह लगन राशि के सिंगल जातक हैं, कि भाई आप सिंगल तो हैं, तो क्या डबल होने की कोई संभावना है, ग्रहों की ओर से कोई इस तरीके का इंडिकेशन है आपके लिए? अगर है तो हम जरूर बताने वाले हैं, और अगर उसमें कुछ कमी है तो हम वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर साथियों, अगर आप सिंगल जातक हैं तो पहले मैं बता दूं कि देखिए, आपके मित्र के एटीट्यूड को देख करके, आपका जो मित्र है उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, बात करने का ढंग होगा, अचानक कुछ बदल जाने की वजह से ऐसा आपको लगेगा कि इस मेरे जो मित्र है, जिसको मैं पसंद करता हूँ या जिसको चाहता हूँ और जिसको मैं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना भी चाहता हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा कि उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है। लेकिन साथियों, अब आपसे मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि देखिए, ऐसा तो आपको लगेगा कि मित्र के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इस बात को लेकर के आपको थोड़ा नाराजगी भी रहने की संभावना है अपने मित्र की ओर से। लेकिन एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा अगर किसी के साथ बहुत अच्छा संपर्क है, बातचीत है, लेकिन अचानक अगर उसके बिहेवियर में या उसकी एटीट्यूड में कोई चेंज आता है जो कि नेगेटिव लगता है हमें, तो हमें उसका कारण जरूर पता लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम सीधा ये सोच करके कि भाई ये बहुत अच्छा था और अब ये ऐसा हो गया तो ऐसे मैं ख़राब लगता हूँ या ख़राब लगती हूँ, मैं अब मैं ऐसे पसंद नहीं हूँ। नहीं, यही गलती होती है, यहीं से ही कन्फ्रंटेशन शुरू होता है, यहीं से ही समस्याएं शुरू होती हैं। साथियों, अगर ऐसा है, जिसकी उम्मीद है, काफ़ी संभावनाएं काफ़ी हैं कि आपके मित्र के एटीट्यूड में, बिहेवियर में, वे ऑफ टॉकिंग चेंजेज नज़र आ सकते हैं, जो आपको नेगेटिव लगेगा कि ऐसा नेगेटिव वो है इनका, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये देखना है, उस रीज़न का पता लगाना है, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो ऐसा हुआ है इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है, बजाय इसके कि हम भी निगेटिव अप्रोच ले लें। हमें निगेटिव अप्रोच नहीं लेनी,
हालांकि ग्रह इस बात के लिए आपको मजबूर करेंगे कि आप भी नेगेटिव अप्रोच लें, ताकि तभी तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा ना आपस में। यही तो ग्रह चाह रहे हैं और हमें वो होने नहीं देना है। कैसे नहीं होने देना है? ऐसे एक तो जो हम बता रहे हैं, दूसरा उपाय से। अगर वैसे नहीं हुआ नॉर्मल तरीके से तो उपाय भी बताएंगे आपको अंत में। तो आपको सबसे पहले ये कारण ढूंढना है कि आखिर इसके बिहेवियर में व्यक्ति के मेरे प्रति चेंज आया है तो कारण क्या है। कोई इसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इसकी अपने पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका पता लगाइए, और अगर पता लग जाता है, बड़े आसानी से पता लग जाता है, तो फिर उस पर काम की कि भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें, बताओ। मैं आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरे को शेयर नहीं कर रहे हो तो ये तो आपकी गलती है, लेकिन क्या पता मैं कुछ आपके काम आऊँ, कुछ मैं आपकी मदद कर सकूँ, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। अभी जो चीज़ कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही थी, अगर आप भी नेगेटिव अप्रोच ले लेते तो वो गड़बड़ होता। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, ये मैं अपने सभी सिंगल जातकों से कहूँगा। और ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, माह के 1 सितंबर से 18 सितंबर तक तो ज़्यादा है ऐसी स्थिति। 18 के बाद चीज़ें आप देखेंगे कि नॉर्मल हो रही हैं काफ़ी, लेकिन उसके बाद फिर आपके बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम रहेगी। आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, सही रखना है, उसके लिए उपाय ज़रूर देंगे हम आपको। लिव इन रिलेशंस की बात कर लेते हैं या लव अफेयर की बात कर लेते हैं। तो लव अफेयर में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ताली 2 हाथ से बजती, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये हम सब जानते हैं। तो जब हम कोई मौका देंगे अपने मित्र को, या जो भी हमारा मेल फीमेल जो भी मित्र है, हो सकता है कि वो हमारा एक बार हमको बर्दाश्त करे, 2 बार करे, 3 बार करे, चौथी बार ना कर पाए, उसकी सहनशीलता जवाब दे जाए, पेशेंस उसका लूज हो जाए। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हमारा मित्र है अपोजिट सेक्स का, हम ये रिलेशन जो बना है, रिलेशन बनाने के लिए बना है, तोड़ने के लिए नहीं बना। अगर आपने उसको अपना माना है या उसने आपको अपना माना है, तो ये हमेशा के लिए कस्में खाई जाती हैं, ना कि 1 दिन 2 दिन 4 महीने 6 महीने के लिए। अब ये फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, कि अब उसको आपको निभाना है। देखिए, घर तो बहुत अच्छा सुंदर बना लेते हैं लोग, अच्छे कोठी बंगले बन जाते हैं, लेकिन उनको मेंटेन रखना भी तो बहुत, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है ना। बन तो गया, अब उसको मेंटेन करना भी तो बहुत मुश्किल है, मेंटेन करने में बहुत मुश्किल आती है। तो यहाँ पर भी वही समस्या है कि आपका रिलेशन तो बन गया, लेकिन अब उसको मेंटेन करना है भाई। तो मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता, यानी कि अपने थॉट्स बहुत पॉजिटिव लेकर के चलना है। निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने देना साथियों, ये मेरी बात आप समझ लीजिए। अगर इस रिलेशनशिप को आप चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। और एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी या बाहरी व्यक्ति अगर आकर के आपको आपके मित्र के विषय में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो किसी की बातों में ना आए, कानों को बंद कर लीजिए। बोले जो मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब यकीन करूंगा, मैं कानों से सुनी बातों पे यकीन नहीं किया करता। और जो लोग कानों सुनी बात पे यकीन कर लेते हैं, वही लोग जीवन में ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है सिंह राशि के जातकों के लिए, अगर आप अपनी रिलेशनशिप को सही सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। वरना बहुत, ये जो महीना है बहुत नाजुक मोड़ पर है। तो आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, तो सिंह राशि के जातकों के तो वैवाहिक जीवन में भी ये राहु केतु के कारण दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस माँ भगवती दुर्गा जी का दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या दुर्गा सूक्त का पाठ करें, या दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें, या दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ करें। माँ दुर्गा की पूजा करना है, अपने आप ही चीजें सही होंगी, स्वतः ही सही होंगी वैवाहिक जीवन में। और सूर्यदेव को जल देते रहिए, सूर्यदेव को जल देते रहिए, विशेष तौर पे 1 सितंबर से 17 सितंबर तक तो बहुत जरूरी है सूर्यदेव को जल देना। और माँ दुर्गा जी की पूजा। अब आते हैं कि भाई विवाहित तो हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई है सिलसिला बनेगा आपका? हाँ, तो उसकी संभावना बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और ये जो संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल की, ये 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक के बीच में ज़्यादा है। ये संबंध आपके अच्छे चलेंगे, एक दूसरे के साथ आप काफ़ी जुड़े रहेंगे। और अंत में बात कर लेते हैं कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मेरे बताए हुए उपाय तो जरूर कीजिएगा, वरना परेशानी में रहेंगे। अगर उपाय नहीं किए तो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से अगर बाहर निकलना चाहते हैं और अपने संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं, और उनके साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं, तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ रीयूनियन हो, और पहले आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना पड़ेगा, उनके बारे में बाद में सोचिए।
यहाँ पर जब हम अपनी सोच सही रखेंगे तभी तो हमको सब कुछ ठीक दिखेगा। अगर हम अपनी सोच सही नहीं रखेंगे तो हमको कुछ भी सही ना तो दिखाई देगा सही और ना ही कुछ समझ में आएगा सही। तो यहाँ पर हमें पहले अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है। सिंह राशि के जातकों से मैं सबसे कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि यहाँ जो ग्रह हैं काफ़ी एक तरीके से एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सोच बहुत पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में रह पाएंगी। और अगर आप पेशेंस लूज़ करेंगे या सोच आपकी नेगेटिव रहेगी तो चीज़ें समझ लीजिए उसी दिन से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, फिर आपसे संभाले से नहीं संभलेंगी। ये बहुत बड़ा मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ इस महीने का। सिंह राशि के जातकों को बहुत पेशेंस से काम लेना है, बहुत पॉजिटिव सोच रखनी है। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाली तो मैंने आपको बता दिया, 7 तारीख से 26 तारीख तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो है ही बात जो मैं कर रहा था अभी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है कि ये पहले तो मैंने आपको एक ही बात बताई कि अपनी सोच बदलने की बात पॉजिटिव। दूसरी बात यह कि 1 तारीख से 18 सितंबर तक का जो समय है ये बिल्कुल आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का स्टेप आप ना लें, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल मैं सच में कह रहा हूँ। 18 सितंबर के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदलेंगी और जब बदलेंगी तो आपके उस मित्र का एटीट्यूड भी आपके प्रति पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें समय ले रही हैं, समय लेंगी और तब जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तब आपको कुछ आगे के विषय में सोचना है। ये सब देखिए, हम तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लेंगे अगर मैं जैसा आपसे कह रहा हूँ आप कर भी लें मेरी बात मानते हुए। लेकिन अब उस मित्र को कौन जाके समझाएगा अगर उनका भी हमारे प्रति सही नहीं है रुझान, उनकी सोच भी हमारे को लेकर के अगर नेगेटिव है तो वो उनको समझाएंगे ग्रह। और जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदल रही है 18 सितंबर से, वैसे ही उनके सोच में भी बदलाव आएगा, पॉजिटिव सोच आपको धीरे धीरे दिखेगी। और जब उनकी पॉजिटिव सोच हो तभी आपको एक्शन लेना है, स्टेप आगे बढ़ाना है एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ। अब आप आगे भी बढ़ रहे हैं, साथ में कुछ शिकायतों का अंबार भी लेकर के जा रहे हैं उनको लेकर के कि मुझे ये आपसे तो फिर बात बनेगी कहाँ, बिगड़ेगी भाई। पहले तो आपको सारी शिकायतें गिले शिकवे सब एक साइड में एक कॉर्नर में रखना है। और ये भी आपको नहीं सोचना है कि मैं अभी तो पॉजिटिव रखता हूँ अपनी सोच, लेकिन उनका तो कुछ और ही मिजाज है, होने दीजिए। जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदल रही है 18 सितंबर से अपने आप चेंजेज आ जाएंगी उनके सोच समझ में और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो साथियों ये उपाय और बता देते हैं आपको क्या क्या करने हैं। सूर्य देव को मैंने कहा प्रातःकाल जल अर्पित करें तांबे के पात्र से 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। और मैंने विवाहित लोगों को बताया है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, माँ दुर्गा जी की पूजा। और 1 तारीख से 18 सितंबर तक 18 दिन ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप नियम पूर्वक करें, नियम पूर्वक प्रातःकाल। अपने मित्र के एटीट्यूड को पॉजिटिव, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको करना है इस मंत्र का जाप। और दूसरा, अपना एटीट्यूड आसानी से पॉजिटिव हो जाए अपने उस मित्र को लेके, उसके लिए क्या करना है, प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करनी है, भगवान विष्णु जी की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 1 माला इस मंत्र की नियमित रूप से करिए, देखिए फिर आपको रिजल्ट्स, फिर बात कीजिए रिजल्ट्स की। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं रिजल्ट्स के तौर पे, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। करिए तो सही इन उपायों को, छोटे छोटे उपाय हैं। तो साथियों ये था हमारे आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल सितंबर 2026 का। अगर आप इस चर्चा से संतुष्ट हैं, आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो दूसरे और सिंह लगन राशि के जातक हैं उनको भी इसके द्वारा अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी बराबर वीडियोस मिलते रहें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी हम बनाने वाले हैं आने वाले समय में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ के साथ जरूर दबा दें। और फिर दोबारा से बताना और कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ अब हम आप सभी हमारे जो प्रिय दर्शक गण हैं उनसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।